डियर फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य डिप्लोमा क्लासेज 2 मिलियन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करना, चैनल पर पहले बनाए तो सब्सक्राइब करना। तो ये हाइड्रोलिक्स का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। पदार्थ, व्हाट इज मैटर। मैटर किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान रहता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो हमारी गेंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल। पदार्थ के जो अणु होते हैं, ये मान लिया कोई बिंदु ये है और दूसरा भी है, तो उनके बीच एक आकर्षण बल होता है। उनके बीच परस्पर दूरी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस तथा वाष्प होता है। और इनके भी भार जो होते हैं दोस्तों, पदार्थ के बहने की क्षमता के आधार पर पदार्थ के 2 रूप होते हैं दोस्तों। ठोस होता है, एक तरल पदार्थ होता है। तो आप जानते हैं तरल पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों? वह पदार्थ जिनमें समान ताप पर बहने का गुण होता है, जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। वर्ण जिस बर्तन में हम रखते हैं ये सभी आकार में ढल जाते हैं, उन्हें जो है तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लिया दोस्तों बर्फ़ है, तो बर्फ़ जो होता है ये कम ताप पर पिघल जाता है, तो इस बर्फ़ भी तरल पदार्थ होता है और ये किसी भी आकार में ढल सकता है। तरल पदार्थ के निम्न पार्ट होते हैं दोस्तों, आप सभी को बताते हैं। पहला होता है द्रव होता है, दूसरा गैस तथा वाष्प होता है। द्रव किसे कहते हैं दोस्तों? द्रव तरल पदार्थ किसे कहते हैं? द्रव एक असंपीड्य तरल है जिससे कोई दबाव नहीं लगाया जा सकता। इस पर तापमान का प्रभाव कम पड़ता है। द्रवों का आयतन निश्चित तथा घनत्व अधिक होता है। दोस्तों यह असंपीड्य होता है, इसको न प्रेशर लगाया जा सकता है और न इन पर प्रभाव का कोई असर पड़ता है, जिसे द्रव कहते हैं। अब दूसरा बताते हैं दोस्तों गैस तथा वाष्प तरल किसे कहते हैं दोस्तों? ये संपीड्य तरल होते हैं, इसके मुकाबले संपीड्य होते हैं। इन्हें सुगमता से दबाया जा सकता है, प्रेशर इस पर दबाव लगाया जा सकता है। इन पर बल लगाएंगे तो ये जो है पर इसका जो है आकार आयतन परिवर्तन हो सकता है। ताप पर भी प्रभाव पड़ता है, ताप पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इस पर जो ताप लगाते हैं तो ये गैस तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम गैस तथा वाष्प तरल पदार्थ कहते हैं दोस्तों। तो बताते हैं सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक नियमों के आधार पर दोस्तों तरल पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आदर्श तरल होते हैं, वास्तविक तरल होते हैं। आदर्श तरल किसे कहते हैं? तरल जिनमें पृष्ठ तनाव तथा सान्यता गुण नहीं होता है दोस्तों। वास्तव में कोई तरल पदार्थ तरल नहीं होता, आदर्श तरल नहीं होता है, परंतु वायु, पानी आदि में सान्यता का मान कम होने की तरह से इन्हें आदर्श तरल मान लिया जाता है दोस्तों। न इस पर पृष्ठ तनाव का प्रभाव पड़े, न सान्यता का प्रभाव पड़ेगा, तो उसे हम आदर्श तरल कह सकते हैं। और वास्तविक तरल किसे कहते हैं? वह तरल जिनमें पृष्ठ तनाव तथा सान्यता का प्रभाव पड़ता है, उनमें गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें वास्तविक तरल कहते हैं दोस्तों। तरलों का पूर्ण अध्ययन तरल के अंतर्गत निम्न शाखाओं से करेंगे दोस्तों। यांत्रिकी के आधार पर दोस्तों हम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वायु स्थिति द्वारा करेंगे, और दूसरे में दिया है वायु गति द्वारा करेंगे, और फिर इस साइड में दिया है द्रव स्थिति द्वारा करेंगे और द्रव गति द्वारा करेंगे। द्रव स्थिति किसे कहते हैं दोस्तों? जिसके अंदर द्रवों का जो विद्यमान रहता है उसे द्रव स्थिति कहते हैं। जैसे जल है तो जल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यानी उन पदार्थों में जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाएँ उसे द्रव स्थिति कहते हैं। द्रव गति से कहते हैं, इसके अंतर्गत द्रव की गति, त्वरण आदि गुण पाए जाते हैं दोस्तों। दूसरे द्रव गति बताते हैं। द्रव शुद्ध गतिकी किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत द्रव की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्रव शुद्ध गतिकी कहते हैं। केवल द्रव के गति का अध्ययन किया जाए। सभी लोगों को बताते हैं हाइड्रोलिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोलिक्स शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। पाइप होता है, एक पानी होता है। आधुनिक युग में इस हम तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों और द्रवों के इंजीनियरिंग में प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स का प्रमुख संबंध सतहों से घिरे हुए द्रव से होता है दोस्तों। सरलता से अध्ययन के लिए द्रव इंजीनियरिंग को निम्न शाखाओं में बांटा गया है दोस्तों। द्रव स्थिति में बांटा गया है, द्रव गति में बांटा गया है, द्रविक मशीनों में बांटा गया है। अब आपको बताते हैं हाइड्रोलिक्स की दैनिक जीवन में भूमिका क्या है दोस्तों। इसका भूमिका द्रव इंजीन तकनीकों में किया जाता है। बल तथा गति के पारदर्शी झटका, सोचतो दरवाजा बंद करने, विभिन्न प्रकार के मशीनों की युक्तियों में और मशीनों तथा युक्तियों का स्वतः नियंत्रण करने के लिए हम हाइड्रोलिक्स का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। द्रव किसे कहते हैं दोस्तों? इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा जो हम द्रवों की साधारणता, विरामावस्था और गति की अवस्था का अध्ययन करते हुए उससे संबंध रखते उसे द्रव कहते हैं दोस्तों। डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर ऑल ब्रांच के रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक चलिए आप सभी अपना ख्याल रखें। वीडियो कैसी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। चैनल पर वंदे मातरम, जय हिंद।